रात के ठीक 12 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, एक आदमी ने सिर्फ एक मंत्र पढ़ा और अगले ही दिन एक औरत उसके दरवाजे पे खड़ी थी। लेकिन वो इंसान नहीं थी, वो थी वशीकरण की जादूगरनी। और जो भी उसे बुलाता है वो कभी अकेला नहीं रहता, बल्कि कभी आजाद नहीं रहता। नमस्कार मेरे डर, रहस्य और सिहरन से भरी कहानियों के दीवानों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंतरिज्ञान पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सच्चाई। आप में से ज्यादातर लोग वीडियो देखते तो हैं, लेकिन न लाइक करते हैं, न कमेंट और ना ही सब्सक्राइब। अगर आप सच में ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये अंधेरी दुनिया आपके सामने खुलती रहे, इसलिए मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, उसका रहस्य और गहराता जाएगा। और शायद अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको सच में ऐसा लगे कि जैसे आप खुद उस डरावनी जगह के बीच खड़े हों। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल अंतरिज्ञान पर आए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी, बल्कि आगे आने वाली हर रहस्यमयी और डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हो, वो एक ऐसे आदमी की है जिसने सिर्फ प्यार पाने के लिए एक खतरनाक रास्ता चुन लिया। उसे लगा वो किसी को अपने वश में करेगा, लेकिन असल में कोई और उसके वश में आ चुका था। उस रात ना कुछ अजीब था। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ दिख रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था जैसे हवा रुक गई हो, जैसे पूरा माहौल किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। और वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, बिल्कुल चुप, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा था। बार बार उसी का चेहरा सामने आ रहा था। वही लड़की जिसकी हंसी कभी उसे सुकून देती थी, और अब वही याद उसे अंदर से खा रही थी। उसने उसे छोड़ दिया था, बिना वजह, बिना कुछ बोले, बस चली गई। और वो समझ ही नहीं पाया कि गलती क्या थी। लेकिन अब उसे जवाब नहीं चाहिए था, उसे वो चाहिए थी वापस, किसी भी तरह। और यही सोच धीरे धीरे उसे उस जगह ले आई जहां से लोग वापस नहीं आते। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली, ऐसे ही घर के एक कोने में, धूल से भरी हुई, जैसे किसी ने सालों से उसे छुआ ही ना हो। उसने सोचा बस ऐसे ही देख लेता हूं। लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला ना, अंदर जो लिखा था उसने उसका दिमाग बदल दिया। काम रूपिणी साधना। पढ़ते ही उसे लगा यही है, यही रास्ता है। लिखा था अगर सही तरीके से किया जाए तो कोई भी इंसान तुम्हारी तरफ खिंचने लगेगा, तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा, तुम्हारे बारे में सोचेगा, तुम्हारे पास खुद आएगा। और बस यही सुनना था उसे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, जैसे उसे सब मिल गया हो। लेकिन नीचे एक लाइन और थी, बहुत हल्की, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपा दी हो। जो तुम बुलाओगे वो तुम्हारे बस में नहीं होगा। उसने पढ़ा, लेकिन ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय उसके अंदर सिर्फ एक ही बात थी, मुझे वो चाहिए। और जब इंसान इस हालत में होता है ना, तो वो सही गलत कुछ नहीं सोचता, उसे बस अपना मतलब दिखता है। उसने किताब बंद की, लेकिन उसके दिमाग में अब वो शब्द घूम रहे थे, वशीकरण, नियंत्रण, आकर्षण। उसे लगा अब सब आसान है, बस एक मंत्र और वो वापस। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो किसी इंसान को नहीं बुलाने वाला। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो पहले भी कई बार बुलाया गया है, और हर बार किसी न किसी की जिंदगी लेकर गया है। उस रात
उसने सिर्फ एक साधना शुरू नहीं की थी, उसने एक दरवाजा खोल दिया था। और सच ये है कि कुछ दरवाजे खोलना आसान होता है, लेकिन उन्हें बंद करना कभी भी उसके हाथ में नहीं रहता। तो उसने उसी रात तय कर लिया, आज ही करूंगा। इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था उसके लिए, क्योंकि जब इंसान किसी को खो देता है ना, तो उसे हर मिनट भारी लगने लगता है और वो जल्दी चाहता है, बहुत जल्दी। चाहे रास्ता सही हो या गलत, उसे फर्क नहीं पड़ता, बस उसे वो चाहिए। और यही हालत उसकी हो चुकी थी। रात के करीब 11 बजे होंगे। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, लॉक भी लगाया, जैसे वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे, या शायद वो खुद नहीं चाहता था कि कोई उसे रोके। खिड़की थोड़ी सी खुली थी, बाहर से हल्की हवा आ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, वो हवा ठंडी नहीं, भारी लग रही थी, जैसे उसमें कोई मौजूद हो, जैसे वो अकेला नहीं है। उसने एक पल के लिए बाहर देखा, सब सामान्य था, लेकिन अंदर अंदर कुछ बदलना शुरू हो चुका था। उसने किताब खोली, वही पन्ना, वही शब्द, और अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो मान चुका था कि ये सच है। उसने फर्श पर धीरे धीरे लाल कपड़ा बिछाया, हर चीज बहुत ध्यान से कर रहा था, जैसे उसे डर हो कि अगर कुछ गलत हुआ तो कुछ बिगड़ सकता है। फूल रखे, मिठाई रखी, सामने एक तस्वीर रखी, उस लड़की की जिसे वो वापस चाहता था, और कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी जिद थी। तू आएगी, अब तू आएगी। और यही वो पल था जहां प्यार जुनून बन चुका था, और जुनून अब अंधापन बन चुका था। उसने घड़ी देखी, 11:47। अभी कुछ मिनट बाकी थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे समय रुक गया है, हर सेकंड भारी, हर सेकंड लंबा। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, लेकिन सांस भी अजीब लग रही थी, जैसे हवा अंदर जाकर हल्की नहीं और भारी कर रही हो, जैसे वो कुछ और भी अंदर खींच रहा हो। 11:59, और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे का माहौल एकदम बदल गया। कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन बदलाव साफ महसूस हुआ, जैसे किसी ने कमरे का दरवाजा खोला हो, बिना आवाज के। उसने धीरे से मंत्र बोलना शुरू किया। पहली बार उसकी आवाज कांपी, जैसे खुद उसे यकीन नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसने दोबारा बोला, इस बार थोड़ा साफ, फिर तीसरी बार, और धीरे धीरे उसकी आवाज स्थिर होने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो मंत्र दोहरा रहा था, उसके आसपास की हवा ठंडी होने लगी, इतनी ठंडी कि उसके हाथों में सिहरन दौड़ गई। उसने एक पल के लिए रुकना चाहा, लेकिन अंदर से एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे रोक नहीं, आगे बढ़ा रहा हो। रुक मत, यह आवाज उसने सुनी नहीं, लेकिन महसूस की। और यही सबसे खतरनाक था, क्योंकि अब वो अपने आप से नहीं, किसी और के इशारे पर चल रहा था। उसने मंत्र तेज कर दिया, लगातार, बिना रुके। और तभी उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि अगर वो हाथ बढ़ाए तो छू सकता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी एहसास गया नहीं, बल्कि और बढ़ गया, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो उसके डर पर। उसने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अब उसकी आवाज में डर साफ था। और तभी कमरे की लाइट हल्की सी झपकी, एक बार, फिर दूसरी बार, और तीसरी बार। और उसी तीसरी झपक में उसने साफ देखा, सामने रखी तस्वीर के पास एक परछाई खड़ी थी।
बहुत हल्की, लेकिन बिल्कुल अलग। वो उसकी नहीं थी। उसने पलक झपकी और वो गायब। लेकिन उसका दिल अब मान चुका था कि कुछ है, कुछ आ चुका है। उसने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू किया, जैसे अब उसे खत्म करना है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी पल कमरे में एक खुशबू फैलने लगी। बहुत मीठी, बहुत आकर्षक, लेकिन अजीब। ऐसी खुशबू जो इंसान को खींचे भी और डराए भी। उसका सिर हल्का होने लगा, शरीर ढीला, लेकिन मन और ज्यादा उसी दिशा में खिंचता जा रहा था, जैसे वो किसी नशे में जा रहा हो। और तभी बहुत धीरे, बिल्कुल उसके कान के पास किसी ने सांस ली, ठंडी, गहरी, और फिर फुसफुसाहट इतनी साफ कि उसकी रूह तक कांप गई। तुमने बुलाया था ना? उसका पूरा शरीर जम गया। वो हिल नहीं पाया, बोल नहीं पाया, बस सुनता रहा। और वही आवाज फिर से, इस बार थोड़ी और करीब, थोड़ी और नरम, लेकिन खतरनाक। मैं आ गई। और उस पल उसे समझ आ गया कि उसने सिर्फ एक मंत्र नहीं पढ़ा, उसने सच में किसी को बुला लिया है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो जिसे बुला रहा था, वो उसकी चाहत नहीं, उसकी बर्बादी बनकर आई है। उस पल के बाद ना, सब कुछ बदल गया। मतलब सच में बदल गया। वो वहीं बैठा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये उसका कमरा नहीं है। वही दीवारें थीं, वही सामान, लेकिन माहौल, माहौल किसी और जगह जैसा हो चुका था, जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा बन गया हो। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और सबसे डरावनी बात, वो हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसके शरीर पर उसका कंट्रोल ही खत्म हो गया हो। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। और तभी धीरे धीरे, बहुत धीरे, उसके सामने की हवा जैसे हिलने लगी। पहले हल्की सी लहर, फिर थोड़ा धुंध जैसा, और फिर उस धुंध के अंदर एक आकृति बनने लगी। उसने आंखें पार कर देखा, लेकिन चाहकर भी नजर हटा नहीं पाया, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो देखने के लिए। वो आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। पहले बाल लंबे, काले, जैसे हवा में खुद ब खुद हिल रहे हों। फिर चेहरा बहुत सुंदर, इतना सुंदर कि एक पल के लिए उसका डर भी कम हो गया, जैसे वो वही हो, वही लड़की जिसे वो वापस चाहता था। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ मिलता जुलता। और यही सबसे बड़ा जाल था, क्योंकि वो असली नहीं थी। वो कुछ और थी, कुछ ऐसा जो उसकी चाहत का रूप लेकर उसके सामने खड़ा था। उसने बहुत धीरे से सिर झुकाया और मुस्कुराई। वो मुस्कान सामान्य नहीं थी, उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो सीधा दिल में उतर जाए और साथ ही डर भी पैदा कर दे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें जैसे बोल रही थीं, अब मैं यहां हूं। और वो पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और उसकी जगह एक अजीब सा आकर्षण ले रहा था, जैसे वो खुद उसके पास जाना चाहता हो, जैसे वो खुद उसे छूना चाहता हो। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही उसने थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया, अचानक उसका पूरा शरीर कांप उठा, जैसे किसी ने उसे अंदर से झटका दिया हो। और उसी पल उस औरत की मुस्कान थोड़ी बदल गई। पहले वो नरम थी, अब उसमें कुछ और था, कुछ खतरनाक। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी चमक थी, गहरी, अंधेरी, जैसे अंदर कुछ छुपा हो। उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जमीन पर उसके पैर की कोई आवाज नहीं आई, जैसे वो चल नहीं रही, तैर रही हो। और अब वो उसके बिल्कुल सामने थी, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थीं। उसने झुककर बहुत धीरे से कहा,
तुम मुझे चाहते थे ना? उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे हर शब्द के पीछे कोई और मतलब छुपा हो। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस उसे देखता रहा। और तभी उसने अपना हाथ उठाया और बहुत हल्के से उसके चेहरे को छुआ। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन अजीब बात यह थी, उसे अच्छा लग रहा था, जैसे वो उसी के लिए बना हो। और तभी उसने फिर से मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुम्हारी हूं। और उसी पल कमरे की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। पूरा अंधेरा, और उस अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, चमकती हुई। और उसी के साथ एक हल्की सी हंसी जो धीरे धीरे गूंजने लगी। और उस हंसी में प्यार नहीं था, चाहत नहीं थी, उसमें सिर्फ एक चीज थी, कब्जा। और तब उसे समझ आना शुरू हुआ कि वो जिसे बुला रहा था, वो उसकी मोहब्बत नहीं, उसकी मालकिन बनकर आई है। उस रात के बाद ना, उसे ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि मामला अब उसके हाथ में नहीं है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो ये समझकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने ही शरीर में मेहमान बन चुका है, जैसे वो खुद को चला नहीं रहा, कोई और उसे अंदर से धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहा है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर भारी, सांसें धीमी, जैसे रात भर किसी ने उसकी ताकत निचोड़ ली हो। वो बिस्तर पर बैठा रहा कुछ देर, और बिना वजह उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो खुद चौंक गया, मैं हंस क्यों रहा हूं? लेकिन जवाब उसे पता था, ये उसकी मुस्कान नहीं थी, ये किसी और की थी। और तभी उसके दिमाग में बहुत धीरे से एक आवाज गूंजी, बिना शब्दों के, लेकिन साफ, मैं हूं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सिर पकड़ लिया, नहीं, ये दिमाग है, बस दिमाग। लेकिन जैसे ही उसने उठकर आईने में खुद को देखा, उसका डर वापस आ गया। इस बार पहले से ज्यादा। उसकी आंखें उसकी अपनी नहीं लग रही थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे अंदर कोई और झांक रहा हो। और फिर उसने देखा, उसकी गर्दन से लेकर सीने तक हल्की हल्की रेखाएं, जैसे उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने उसे बार बार छुआ हो। और वो भी उसी तरह जैसे वो रात में उसके करीब आई थी। उसका गला सूख गया, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सा खिंचाव भी था, जैसे वो उस एहसास को रोकना नहीं चाहता, बल्कि दोबारा चाहता है। और यही सबसे खतरनाक था, डर और खिंचाव दोनों साथ। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, बाहर गया, लोगों से मिला, लेकिन हर बार, हर बात के बीच उसे वही खुशबू महसूस होती, वही ठंडी सांस, जैसे वो हर जगह उसके साथ है। कोई उसे देख नहीं सकता, लेकिन वो हर पल उसे देख रही है। और धीरे धीरे वो उसे पसंद आने लगा। ये एहसास, ये कब्जा, जैसे वो खुद अपनी आजादी छोड़ रहा हो। और फिर रात आई, और इस बार उसे इंतजार था, डर के साथ, लेकिन इंतजार जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और ठीक 12 बजे, बिना किसी आवाज के, उसका कमरा फिर बदल गया। हवा ठंडी, भारी, और वही खुशबू, इस बार और तेज। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार वो खुद उससे दूर नहीं जाना चाहता था, बल्कि उसके करीब जाना चाहता था। और तभी उसे अपने सीने पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ, धीरे धीरे सरकता हुआ, जैसे कोई उसे महसूस कर रहा हो, पहचान रहा हो। उसने आंखें खोली, और वो उसके ऊपर झुकी हुई थी, उसके चेहरे के इतना करीब कि उसकी ठंडी सांस सीधे उसकी त्वचा से टकरा रही थी। उसकी आंखें इस बार पूरी काली नहीं थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसे अंदर तक देख रही हो। उसने मुस्कुराकर बहुत धीरे से कहा, अब तुम भागोगे नहीं। उसकी आवाज में अब सॉफ्टनेस नहीं थी, उसमें
आदेश था, और वो उसका विरोध नहीं कर पाया। उसका शरीर खुद ब खुद ढीला पड़ गया, जैसे वो खुद को उसके हवाले कर चुका हो। उसने उसके कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाया, अब तुम सिर्फ मेरे हो। और उसी पल उसके दिमाग में जैसे कुछ टूट गया, एक तेज झटका, और अचानक उसे अपने ही शरीर के अंदर अंधेरा दिखने लगा, जैसे वो बाहर से खुद को देख रहा हो और अंदर अंदर कोई और बैठ चुका हो। उसने अपने हाथ को उठते हुए देखा, लेकिन वो खुद नहीं उठा रहा था, वो उसे चला रही थी। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। और तभी उसने आईने की तरफ देखा, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल था। आईने में उसका शरीर खड़ा था, लेकिन मुस्कुरा वो रही थी, उसकी आंखों से, उसके चेहरे से, और बहुत धीरे उसी के मुंह से आवाज निकली, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। उसका दिल जैसे फट गया। डर अब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। अब वो दो थे, एक शरीर, दो अस्तित्व। और जो अंदर आया था वो बाहर जाने के लिए नहीं आया था। और तभी उसने धीरे से उसके अंदर से ही कहा, और अब हम एक एक करके सबको अपने जैसे बनाएंगे। उसके बाद ना उसकी जिंदगी ऐसे नहीं बदली जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। धीरे धीरे नहीं, बल्कि अंदर से, बहुत गहराई में, बहुत खामोशी से, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी रूह को खा रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था, वही चेहरा, वही आवाज, वही आदतें, लेकिन अंदर अंदर अब वो नहीं था। पहले पहले वो लड़ने की कोशिश करता था, सच में करता था। कई बार उसने खुद को रोका, अपने हाथ को, अपने कदम को, अपने दिमाग को, लेकिन हर बार जैसे ही वो कुछ अलग करने की कोशिश करता, उसके अंदर से वही ठंडी आवाज उठती, चुप। और बस उसका शरीर वहीं रुक जाता, जैसे किसी ने उसकी नसों को पकड़ लिया हो। और धीरे धीरे उसने कोशिश करना छोड़ दिया, क्योंकि जब इंसान को बार बार हराया जाता है ना, तो वो हार मानना सीख जाता है। और यही उसके साथ हुआ। अब वो बस बह रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से चला रहा हो, उसकी आंखों से देख रहा हो, उसके कानों से सुन रहा हो, और सबसे खतरनाक, उसके दिमाग से सोच रहा हो। अब उसके ख्याल भी उसके अपने नहीं रहते। कई बार वो कुछ सोचता, लेकिन बीच में ही वो ख्याल बदल जाता, जैसे किसी ने उसे एडिट कर दिया हो। और फिर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो सिर्फ उसके साथ नहीं है, वो उसके अंदर हर जगह है, उसकी सांसों में, उसकी धड़कनों में, यहां तक कि उसकी इच्छाओं में भी। जो चीजें वो पहले कभी नहीं चाहता था, अब वो खुद ब खुद उसके अंदर उठने लगी। और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये वो है या वो। और फिर रातें रातें सबसे खतरनाक हो गईं, क्योंकि अब वो सिर्फ सोता नहीं था, वो उसमें डूब जाता था। हर रात जैसे ही वो आंखें बंद करता, वो उसे दिखती, कभी बहुत पास, कभी उसके ऊपर झुकी हुई, कभी उसके चारों तरफ घूमती हुई। और हर बार उसकी मौजूदगी पहले से ज्यादा असली लगती, जैसे वो अब सिर्फ एक परछाई नहीं, एक सच्चाई बन चुकी हो। और एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात उसने सपना नहीं देखा, उसने देखा, वो खुद को एक अंधेरी जगह पर खड़ा पाया। इतनी गहरी अंधेरी कि उसे अपने हाथ तक नहीं दिख रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उस अंधेरे में कुछ हलचल हुई। पहले एक परछाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर दर्जनों, सैकड़ों, सब उसकी तरफ देख रहे थे।
लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं थे, जैसे उनकी पहचान छीन ली गई हो, जैसे वो अब इंसान नहीं रहे। उसने डरते हुए पूछा, ये कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जवाब तुरंत आया, उसके पीछे से, बहुत करीब से। ये वो हैं जो मुझे बुलाते हैं। उसका दिल जैसे रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और पहली बार उसने उसे पूरी तरह देखा, बिना किसी सुंदर चेहरे के, बिना किसी नकली मुस्कान के। उसका असली रूप। उसके बाल अब हवा में नहीं, खुद हिल रहे थे। उसकी आंखें पूरी काली, गहरी, खाली, जैसे उसमें कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, वो एक शिकारी की मुस्कान थी। और फिर उसने उसके बहुत करीब आकर उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम भी अब इनमें से एक हो। और उसी पल वो सारी परछाइयां उसकी तरफ बढ़ने लगीं, धीरे धीरे, लेकिन रुक नहीं रही थीं, जैसे वो उसे अपने अंदर खींचना चाहती हों। और वो भागना चाहता था, सच में चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे, क्योंकि अब वो सिर्फ देख सकता था खुद को खत्म होते हुए। और तभी उसकी आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर था, पसीने से भीगा हुआ, सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक चीज अभी बाकी थी। उसने धीरे से आईने की तरफ देखा, और इस बार जो उसने देखा, उसने उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। आईने में वो खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई और मुस्कुरा रहा था। और फिर उसके होंठ अपने आप हिले, बिना उसकी मर्जी के, और बहुत धीरे वही आवाज निकली, अब हमें और चाहिए। उसका दिल अंदर से टूट गया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि वो सिर्फ शिकार नहीं रहा, वो रास्ता बन चुका है, एक दरवाजा, जिससे वो इस दुनिया में और लोगों तक पहुंचेगी। और उसी दिन उसने पहली बार किसी और को देखा, एक लड़की, अकेली, उदास, बिल्कुल वैसी जैसी हालत कभी उसकी थी। और बिना सोचे उसके अंदर से एक खिंचाव उठा, बहुत तेज, बहुत खतरनाक। उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे, उसके होंठ अपने आप मुस्कुराए, और बहुत धीरे उसने उससे कहा, तुम ठीक हो? उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और बोल रहा था, कुछ ऐसा जो उसे अपने पास खींचना चाहता था। और उसी पल उसे समझ आ गया कि अब वो अकेला नहीं है, अब वो वही कर रहा है जो उसके साथ हुआ था। और अब ये रुकने वाला नहीं, क्योंकि वो अब फैलने लगी थी। उसके बाद क्या हुआ ना, वो सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से वो शुरू होती है। वो लड़की जिससे वो मिला था, शुरू में सब नॉर्मल लगा। उसने उससे बात की, उसकी परेशानी सुनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कोई उसकी सुनता था। लेकिन अंदर अंदर कुछ और चल रहा था। वो उसे देख रहा था, लेकिन उसके अंदर बैठी वो उसे महसूस कर रही थी, जैसे शिकार को पहचान लिया गया हो। और धीरे धीरे उसने उसे अपने करीब लाना शुरू किया। उसकी बातें बदलने लगीं, उसकी आवाज नरम होती गई, उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव आ गया। और वो लड़की, वो समझ नहीं पाई क्यों वो उसकी तरफ खिंचती जा रही है, क्यों वो उससे दूर नहीं जा पा रही। और यही तो चाहिए था उसे। धीरे धीरे वो उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी, उसकी आदत बन गई। और फिर एक रात, वही समय, वही 12 बजे, उसने उसे अपने कमरे में बुलाया। और इस बार वो अकेला नहीं था, क्योंकि अब वो पूरी तरह उसके अंदर थी। और जैसे ही वो लड़की कमरे में आई, वही खुशबू फैल गई, वही ठंडी हवा। और उसने महसूस किया, लेकिन समझ नहीं पाई। उसने हल्की सी घबराहट में पूछा, यहां इतना ठंडा क्यों लग रहा है? और उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, लेकिन वो उसकी मुस्कान नहीं थी। आदत हो जाएगी,
और उसी पल कमरे की लाइट हल्की सी झपकी। एक बार, दो बार और तीसरी बार में पूरी बंद। अंधेरा, पूरा अंधेरा। और उस अंधेरे में सिर्फ दो आंखें दिख रही थीं, लेकिन वो उसकी नहीं थीं। वो उसकी थीं जो अब उसके अंदर थी। और फिर धीरे धीरे उस लड़की की सांसें तेज होने लगीं। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, बहुत करीब से, लेकिन दिख नहीं रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी उसके बिल्कुल पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई, और उसी के साथ एक फुसफुसाहट, अब तुम्हारी बारी है। वो डर के मारे जम गई। उसका शरीर हिल नहीं रहा था। और तभी उसने देखा, उसके सामने जो खड़ा था वो वही आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में कोई और था। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। और तभी उसके हाथ अपने आप उठे और उसने उसका चेहरा पकड़ लिया, बहुत धीरे लेकिन कसकर। और उसी पल उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, पूरी अपने असली रूप में। इस बार छुपी नहीं, पूरी दिखाई दे रही थी। लंबी सफेद सी त्वचा, काली आंखें और एक अजीब सी मुस्कान, जैसे वो खेल जीत चुकी हो। उसने उस लड़की के कान के पास झुककर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें भी वही दूंगी जो इसे दिया। और उसी पल कमरे में एक साथ कई आवाजें गूंजी, जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। वही परछाइयां, वही अधूरे चेहरे। और वो लड़की अब अकेली नहीं थी, क्योंकि अब वो भी उनमें शामिल हो चुकी थी। और सबसे डरावनी बात, ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद वो आदमी और वो लड़की दोनों नॉर्मल जिंदगी जीते रहे, लोगों से मिलते रहे, हंसते रहे। लेकिन अब वो दोनों अकेले नहीं थे। और धीरे धीरे उनके आसपास के लोग बदलने लगे। कोई अचानक अजीब व्यवहार करने लगा, कोई बिना वजह गायब हो गया, और किसी को समझ ही नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक चेन थी जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे फैलती जा रही थी। और शायद अभी भी फैल रही है, क्योंकि सच ये है कि ऐसी चीजें खत्म नहीं होती, वो बस नए लोगों को ढूंढती हैं। और अगर कभी तुम्हें भी ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे बहुत करीब है लेकिन दिख नहीं रहा, कोई तुम्हें देख रहा है लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे, या फिर अचानक तुम्हारे ख्याल बदलने लगे बिना वजह, तो समझ लेना कहीं ना कहीं वो तुम्हारे पास भी पहुंच चुकी है। तो अब तुम खुद सोचो, ये सिर्फ एक कहानी थी या फिर कहीं ना कहीं सच भी हो सकती है। क्योंकि ऐसी चीजें कभी खत्म नहीं होती, ये बस एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये हमेशा उन्हीं को चुनती हैं जो अंदर से टूटे होते हैं, जो किसी को खो चुके होते हैं, जो किसी को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे ख्याल बदल रहे हैं, तुम बिना वजह किसी की तरफ खिंच रहे हो, या कोई तुम्हारे बहुत करीब है लेकिन दिख नहीं रहा, तो बस एक बात याद रखना, हर खिंचाव प्यार नहीं होता, कभी कभी वो बुलावा होता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और सच्चाई जैसी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ जो भी सुनोगे वो सिर्फ कहानी नहीं होगी, किसी की गलती होगी जो दोबारा नहीं होनी चाहिए। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताना, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम भी वो मंत्र पढ़ते।